दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब तूफान की तरह जिंदगी में मुसीबत अपना पैर रखने वाली है। रिश्तों में तलाक होने वाला है। घर परिवार में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। आज परिवार की एकता और परिवार की रिश्तों में दरार पड़ने वाला है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा घटना भी हमारे जीवन में अचानक से हो सकता था। आज मित्रों, हवा जिस तरह से अपना रुख अचानक से मोड़ लेता है, ठीक उसी तरह से मुसीबत आपके जीवन में अचानक से अपना कदम रखने वाले हैं। तो ऐसे में आप सभी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। बता दें कि आज दोस्तों, आपका हंसते खेलते परिवार में, आपके हंसते खेलते जिंदगी में किसी की नजर लगने वाली है। आज आपकी खुशहाल जिंदगी में आग लगने वाली है। इसीलिए आप सभी से मैं दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सावधान हो जाइए, क्योंकि यह जो घटना आपके जीवन में होने वाला है, वह तुम्हारे घर परिवार में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देंगे। तुम्हारे घर परिवार में बहुत बड़ा विवाद होने वाला है। परिवार का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने वाला है। एक दूसरे से दूर होना पड़ेगा। पति पत्नी में दरारें पड़ने वाले हैं। रिश्ते में तलाक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आज बहुत ही गंभीरता से आप सभी को अपने जीवन में रहने की आवश्यकता रहेगी। बता दें कि आज अचानक से मुसीबत का घंटी तुम्हारे जीवन में बजने वाली है। तो ऐसे में अब सावधान होकर आप सभी को आज कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे आपके रिश्ते टूटने से बचे और आपके रिश्ते में खुशियां बनी रहें। जी हां दोस्तों, जानकारी के तौर पर बता दे कि आप सभी को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों, यह घटना उन लोगों की जिंदगी में आज घटने वाली है जो हमेशा दूसरों के परिवार का तमाशा देखने में आगे रहता है, जो दूसरे के घर परिवार में हमेशा आग लगाने का काम करता है। तो आज उनके ही जिंदगी में ऐसी घटना घटने वाली है कि उनके घर परिवार की तमाशा पूरा दुनिया देखने वाला है। जी हां दोस्तों, जो दूसरों के हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ना चाहते हैं, जो दूसरों के जीवन को अंधेरा में ले जाता है, तो आज उनकी जिंदगी अंधेरे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। आज मित्रों, मां लक्ष्मी जी का क्रोध उन लोगों पर बरसाने वाले हैं जो तुम्हारी खुशियों को बांध कर रखा हुआ था, जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें हर क्षेत्र में तकलीफें देती थीं और जिनके कारण तुम्हारे घर परिवार में हमेशा क्लेश बना रहता था। तो आज मित्रों, उन लोगों की अपनी करतूत का सजा खुद अपनी आंखों से देखने वाले हो। जी हां दोस्तों, आज मित्रों, उनके घरों में खुशियों का दीपक नहीं बल्कि दुखों का दीपक जलने वाला है, जो दूसरों के जीवन को हमेशा बर्बाद करना चाहता है। बता दे कि दोस्तों, यह जीवन घोल है और इस जीवन में जो तुम दूसरों के साथ करोगे, तो बता दे कि वह चीज लौट कर तुम्हारे पास एक दिन जरूर आएगा। और आने वाले या 24 घंटे का जो समय है मित्रों, बता दे कि तुम्हारी जिंदगी को उजाड़ने वालों की जिंदगी को पूरी तरह से उजड़ कर रख देंगे। यह 24 घंटे आपकी किस्मत के फूल को मिलाकर रख देंगे और आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। मित्रों, बहुत लंबे समय के बाद तुम्हारे कुंडली में मां लक्ष्मी जी की सबसे बड़ी कृपा रहने वाले हैं, और जिस कारण से आज आपका घर परिवार पूरी तरह से स्वर्ग बनने वाले हैं। जिंदगी की हर खुशियां आप सभी को आज मां लक्ष्मी जी की कृपा से मिलने वाले हैं। आज मां लक्ष्मी जी की कृपा और मां लक्ष्मी जी की कम तुम्हारे इस छोटी सी दुनिया के इस छोटी सी कुटिया पर पड़ने वाली हैं, और जिसे आज आपकी कुटिया महल में बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, ये 24 घंटे आपकी किस्मत के रास्ते को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। अब आपके जीवन में बिल्कुल भी रोना धोना नहीं है, क्योंकि रोने वाला है। आपके जीवन के दुश्मन अब रिश्तों में तलाक तो उनके होंगे, जो तुम्हारे कुंडली पर बैठकर तांडव कर रहा था। वह कहते हैं ना कि दूसरों के घर को जो उजाड़ने की कोशिश करता है, तो उनके घर एक दिन खुद ही उजाड़ जाता है। और ऐसा ही घटना अब होने वाला है। मां लक्ष्मी जी की सबसे बड़ी कृपा आपके जीवन पर रहने से आपकी किस्मत और आपका जीवन के रास्ते पूरी तरह से बदलने जा रही है। जी हां दोस्तों, बता दे कि यह 24 घंटे आपके इस कलयुग जीवन के लिए सबसे भाग्यशाली दिन लेकर आया है। आज मां लक्ष्मी जी तुम्हें जीवन में मालामाल कर देंगे और तुम्हारा हर एक सपना आज सच होने वाला है। किस्मत में जो लिखा है, आज तुम्हें वह मिलने वाला है। आज आपकी साथ बड़ी इच्छा एक साथ पूरी होने वाली है, जिन्हें देखकर आप सभी लोग खुशी से नाचने वाले हो। आपका परिवार खुशी से झूम उठेगा। जी हां दोस्तों, आज खुशियों की सबसे बड़ी तूफान आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। जी हां दोस्तों, आखिर वह वक्त तुम्हारे लिए आ ही गया।
जिस वक्त का इंतजार आपको बहुत दिनों से था, पूरा अब इंतजार भी खत्म हो चुका है। अब समय का पहिया पलटने वाला है। वह जिंदगी के रास्ते आपकी खुशियों के मोड़ पर अपना कदम रखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तो ऐसे में आप सभी को आज कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा। आज मां लक्ष्मी जी तुम्हारा कोई कामों से नाराज ना हो जाए, और अगर मां लक्ष्मी जी नाराज हो गया तो फिर आपके घर परिवार में दरिद्रता आपको चारों तरफ से घर रखेगी और पारिवारिक खुशियां भी आपकी एक झटके में दूर हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा। तो आगे वीडियो में आपको सारी जानकारियां बताएंगे कि आज क्या क्या करना है, जीवन में क्या खुशियां लेकर आया है। बस देखते रहे, अंत तक बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मां लक्ष्मी जी के सभी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइव जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखते। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, एक लाचार इंसान ने क्या खूब कहा था, जिन्हें सुनेंगे तो आंखें भी नम हो जाएंगी। देखिए, कहते हैं कि यह दुनिया में कोई किसी अपना नहीं है, सब तो दिखावे में अपना होते हैं, और जब अपनापन निभाने का समय आते हैं तब हमसे दूर भी हो जाते हैं, और कोई किसी के हालात को नहीं समझता, कोई हमारे जज्बात को नहीं समझता। यह तो बस अपने मन की भरम है और तुम्हारा अटूट विश्वास है कि कोई इंसान तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारा साथ देगा। देखिए दोस्तों, कभी कभी लोग कसम खाकर भी कसम को तोड़ देते हैं और हमारा कर्ज लेकर भी कर्ज को भूल जाते हैं। यह जमाना नादान लोगों को कहीं का नहीं छोड़ता है और ना ही उन्हें सुकून से जीने देता है। पर थोड़ा जिंदगी में अकड़ू रहोगे, समझदार रहोगे तो हमें लगता है कि लोग कभी तुमसे मुकाबला करने की भी नहीं सोचेगा। जी हां, देखिए, मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि इस राशि के बहुत जातक कहते हैं कि मैं भी एक अच्छा मित्र बनाया हूं, एक अच्छा रिश्तेदार बनाया हूं जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देगा। लेकिन जब वही मित्र, वही रिश्तेदार उनके उन समय में साथ नहीं देता है तो फिर उनका दिल टूट जाता है। पर मैं यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, आपकी दुनिया अगर खुशनसीब है तो आपके पास बहुत इंसान है, लेकिन आपकी दुनिया अगर खराब चल रहा है तो उस समय कोई इंसान नहीं मिलेगा, क्योंकि यह कलयुग ही बेमतलबी हो चुका है और अब तो इंसानियत भी बेमतलबी में ही परिवर्तन हो रही है। यहां कभी कोई किसी के हालात को नहीं समझता है और ना ही किसी के जज्बात को समझते हैं, सिर्फ अपना खुशी देखते हैं। लेकिन हमारे भी भगवान ने यह व्यवहार को देखकर कहा है कि अरे पगले, अगर तुम आज किसी के मजबूरी को नहीं समझ रहे हो, किसी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो या फिर किसी को जलील कर रहे हो, तो यह मत सोचना कि तुम्हारा यह गलती माफ हो जाएगा। एक ना एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हरकत यह जमाना करेगा और यह सब देखकर तुम देखते ही रह जाओगे, पर किसी से मदद की गुहार लगा भी नहीं पाओगे। हमारे ईश्वर जल्दी उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों के जज्बात को समझते हैं, और हमें औरों के जैसा इस दुनिया में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह जीवन हमारा बहुत ही कीमती है और इस जीवन में हमें हर दूसरे को खुश रखना चाहिए और खुश हमें भी रहना चाहिए। कौन जानता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, इसलिए किसी से कभी आप लोग अपना व्यवहार मत खराब करिएगा। और यह बातें अगर आपके समझ में आया हो तो जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो आपको हम बता दें कि अब आने वाले अगले 24 घंटे में जिंदगी से बात बढ़ने वाली है और एक जीवन साथी का हाथ छूटने वाला है। दोस्तों, अचानक से आपके सबसे पुराने और मजबूत रिश्ते में किसी की तो नजर लगी है और भावनाएं आपके बीच पैदा कर रहा है। मानो तो आपके घर में एक झंझट खड़ा करना चाहता है और रिश्ते में तलाक करवाने की साजिश भी कर रहा है। इसलिए अब आप लोगों को काफी तेजी से संभाल कर रहना होगा। दोस्तों, ये बहुत खास आप सभी के लिए संकेत है और इन पर ध्यान भी देने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, वरना आज आपने भी अभियान किया तो यही अभियान तुम्हें ले डूबेगा। जी हां, देखिए, हमारे माता लक्ष्मी जी दोस्तों आपके परिवार में झंझट बनने से रोकना चाहती हैं और हमारी माता लक्ष्मी ने अपने हाथों से संकट बनाकर लाया है। जो लोग साजिश करते हैं और आपके प्यार को दुश्मनी में बदलना चाहते हैं, तो अब उन लोगों से बचकर रहना होगा। देखिए, मैं आपको सीधी भाषा में समझा देता हूं कि आने वाली अगले 24 घंटे के अंदर दोस्तों, आपके परिवार के खिलाफ अगर कोई इंसान खड़ा हो या फिर आपके परिवार के सदस्य के बारे में आपको गलतियां बता रहा हो, तो आप उन लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें। वह आपको दरअसल मीठी बातें में भड़का रहा है और तुम्हारे कान भरने की कोशिश कर रहा है। यह झूठ बातें बोल रहा है और उनके बातों पर आपको यकीन करना भी नहीं है।
वरना यह अपने कार्य में सफल हो जाएगा और एक अच्छे स्वर्ग जैसे घर को भी उजाड़ सकता है। लेकिन अब इस राशि के जातकों को खेल तो खेलने ही पड़ेगा दोस्तों। नादान बनने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप भी वह इंसान को बता दो कि तुम क्या कर सकते हो। मैं तो यही कहूंगा कि आपकी नजरों में जो व्यक्ति गलत दिखाता है तो उनके साथ आप मत जोड़िए, उनके आसपास ना जाइए और ना ही उनसे कोई रिश्ता रखिए। यही आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। एक बात तो सत्य है कि दोस्तों, हमारे माता लक्ष्मी जी तुम्हारे परिवार की हमेशा ख्याल भी करते हैं और वह एक मां के तौर पर आपके घर में हमेशा अपनी प्यार एवं कृपा भी देते रहते हैं। पर यह संकेत का अभी तक आपको अनुभव नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं कि हमारे घर में ज्यादा धन नहीं टिकता है, तो फिर माता लक्ष्मी जी नाराज हैं। पर मैं आपको यह इनका भी कारण बता देता हूं। और जिनके घर में आज तक ज्यादा दिन तक रुपया नहीं टिका है, तुरंत आप कमाते हैं और कुछ ही घंटे में खर्च भी हो जाता है। आप अपने घर के तिजोरी में धन बचाकर नहीं रख पा रहे हैं, तो इनका मुख्य कारण यही है कि दोस्तों, तुम्हारे घर के दरवाजे को कंगाली और नकारात्मक शक्तियों पर कर लिया है और इन्हें अपने घर से निकलना ही पड़ेगा। तभी देखने की आपकी जिंदगी में, आपके घर परिवार में कितनी सुख शांति बनने लगेंगे और आप जितना धन कमाएंगे उनसे ज्यादा आप अपने तिजोरी में भी बचा कर रखेंगे। और मैं लास्ट में इनका उपाय भी बताऊंगा कि कैसे नकारात्मक दोस्त को दूर किया जाता है। लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अगले 24 घंटे तुम्हारी राशि क्या दर्शा रहा है। देखिए दोस्तों, इस समय जो कारीगर है और आप ज्यादा टाइम अपने काम में ही बताते हैं, क्योंकि आपके माथे पर बहुत जिम्मेदारी है और बहुत लोगों का एहसान भी है जिन्हें चुकाने के लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, परंतु आपका यह सपना सच नहीं हो रहा है, जिनके चलते कामों में भी आपका मन नहीं लग रहा है। हाँ, यह बात सत्य है कि जब इंसान के कुछ सपने अधूरे हो जाते हैं, पेंडिंग में पड़ जाते हैं, तब इंसान थोड़ा नाराज तो होता है और वह मन से ही दुखी रहता है। पर वो भी कहते हैं ना कि दोस्तों, ऊपर वाले भी किसी के सपने को जल्दी टूटने नहीं देते। और आप लोग जो कारीगर में काम कर रहे हैं, काम करते रहिए। एक ना एक दिन आप जो चाहते हैं वह जरूर होगा। इस बात की गारंटी है, लिख कर रख लीजिए। आज का दिन आप अपने रिश्तेदार के घर में मेहमान बनकर भी जाने वाले हैं और वहां मेहमान नवाजी आपके रिश्तेदार बहुत अच्छी तरह से करेंगे और आपको खुश भी कर देंगे। लेकिन इस समय दिक्कत की बात यह है कि तुम्हें किसी इंसान पर जल्दी धड़कन नहीं है। हर मामला शांतिपूर्वक सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेसमैन जो लोग होते हैं या फिर जो व्यापार करती है दोस्तों, उनके ऊपर थोड़े काम के प्रेशर होते हैं और उन्हें बहुत सारे व्यापार में, बहुत सारे बिजनेस में ध्यान भी देना पड़ता है। पर हम जिस इंसान को अपने बिजनेस में काम करवा रहे हैं, उन पर कभी हमें क्रोध नहीं होना चाहिए, जल्दी भड़काना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान दोस्तों, इंसान का दिल नाजुक होता है। और अगर हम किसी के मालिक हैं तो हमारे भी कोई मालिक है, तो हमें किसी व्यक्ति को नौकर भी नहीं कहना चाहिए। हमें तो उसे इंसान का धन्यवाद करना चाहिए जो हमारे नीचे काम करता है और हमें इतना आगे बढ़ाता है। जी हां, आज के दिन अगर अचानक से कोई इस राशि के जातक गाड़ी खरीदने की प्लानिंग बना चुकी है और आप अपने घर में गाड़ी भी लाना चाहती हैं, तो आज आप गाड़ी खरीद सकते हैं। आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यह दिन बहुत ही बढ़िया है। बस आपको ध्यान इतना ही रखना पड़ेगा कि आप जहां भी कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से जाएं, जल्दीबाजी ना करें, वरना जल्दीबाजी में कुछ घटनाएं भी लगती हैं। बहुत नए मित्र आज आपके जीवन में आएंगे, पर जो पुराने मित्र आपसे बेघर हो जाएंगे, उनका दुख आपको होगा, क्योंकि हमारे जो पुराने मित्र होते हैं वह दोस्तों हमारे साथ हर टाइम रहते हैं और उन पर हमें पूरा भरोसा रहता है, जिनके चलते हम उन्हें अपने पर्सनल बातें बताते हैं। पर जो नया मित्र आता है उन पर थोड़ा शक होता है, क्योंकि कभी कभी लोगों को अगर आजमा कर देखोगे तो दिल में बहुत दरिया नजर आएगा, पर हर मित्र के दिल में दरिया भी नहीं होता है। और अभी भी इस दुनिया में मौजूद इंसान है जिनके मन बहुत बड़ा है, और ऐसा ही मित्र हमें ढूंढना भी चाहिए। और अगर हम भी किसी के लिए मित्र बने हैं तो हमें भी अपने मन को बड़ा रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, लिए सबसे पहले जानते हैं कि वह क्या है उपाय, जिस उपाय के मदद से आप अपने घर में कंगाली को दूर करेंगे। तो कान खोलकर सुनिएगा, और यह उपाय आप इस महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं, पर शुक्रवार के दिन और भी बढ़िया होगा। और आपको शुक्रवार के दिन एक पीतल की थाली में बेलपत्र का 5 पत्ता तोड़कर
उसे थाली में रख दें। फिर उसे थाली को फल से सजाकर एक लोटा जल लेकर माता लक्ष्मी जी के मंदिर में फल को अर्पित करें, बेलपत्र को चढ़ाए और जल को अर्पित करें। इससे आपके घर की हर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो यह उपाय को आप एक बार जरूर करना। जी हां मेरे प्यारे दर्शकों, हमारे पुराने जन्म के पाप भी हमें इस जन्म में दिक्कत देते हैं, ये बात तुम ध्यान रखना। इसलिए कभी कभी अच्छे दिन आने में समय लगता है और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम सोचते हो भगवान की इतनी भक्ति कर रहा हूं, लेकिन अच्छा समय नहीं आ रहा तो चिंता मत करो। जैसे तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट होंगे, वैसे ही अच्छे समय की शुरुआत होगी। और 2025 तुम्हारे लिए वही मौका बना रहा है। 2025 तुम्हारे लिए एक शानदार समय की तरह दस्तक दे रहा है और तुम्हें इसे व्यर्थ के कामों में बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपने लक्ष्य को पहचानना है, जिंदगी के उद्देश्य को समझना है और उसे हासिल करने के लिए अड़ जाना है। अब आपके जो दुश्मन हैं वो सामने नहीं है, वो पीठ पीछे वार करने वाले हैं। कहते हैं ना, हमारी जिंदगी में कई ऐसे लोग हैं जो हमारे सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में हमें ही अपशब्द बोलते हैं। ऐसे कई सारे लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं जो यकीन मानिए तुम्हें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्योंकि जब तुम कोई बड़ा निर्णय लोगे और तुम इनके पास जाओगे कि मैंने ये सोचा है, ये काम कैसा रहेगा, तो ये मन ही मन में समझ जाएंगे कि आप इस काम को करके बहुत बड़ी सफलता कमाल होगी, तो ये आपके मन में उस काम के प्रति नकारात्मकता बनने की कोशिश करेंगे। यानी आपको कहेंगे कि इस काम में तो बहुत जोखिम है, इस काम में तो पैसा जाता है, तू ये काम मत कर, और आपको उस लाइन से डूब भटका देंगे। और कुछ समय बाद धीरे से खुद उस लाइन में घुस जाएंगे और खूब मोटा पैसा कमाने लगेंगे। यानी आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके दिमाग का इस्तेमाल किया है, आपको उस चीज में पीछे रखा है और खुद वो काम करके आगे बढ़ गए हैं। कई बार बहुत सारे तो ऐसा भी हुआ है कि आपने कुछ लोगों को काम सिखाए हैं और आज वही काम करके वो आपसे भी बहुत ऊपर है। इसका मतलब क्या निकलता है कि क्या बेवकूफ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप एक कोमल हृदय वाले इंसान हैं। आप कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, आप हर इंसान को साथ देते हैं और अगर कोई आपके दिल में बस जाता है तो उसके लिए जान भी लुटा देते हैं। आप एक ऐसी शख्सियत है जो धोखा देने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि साथ निभाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आपको कोई ऐसा आज तक नहीं मिला जो अंत तक आपका साथ निभाए। हर कोई बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है, हर कोई आपकी जिंदगी में उलझने पैदा करने की कोशिश करता है, हर कोई आपकी जिंदगी में बड़े बड़े सपने तो दिखाता है, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत होती है तो वही इंसान सबसे पहले आपसे दूर चला जाता है। यानी जरूरत के समय कोई आपके काम नहीं आता। आपके वो दुश्मन जिनका नाम बागेश्वर धाम सरकार की लिस्ट में आया है। 5 लोगों के नाम हम आपके सामने रखेंगे। इन 5 लोगों में आपके आस पड़ोस के लोग शामिल हैं, आपके करीबी कुछ रिश्तेदार शामिल हैं, 15 साल पुरानी गहरी दोस्ती वाला दोस्त शामिल है और वो सहकर्मी जो आपको हमेशा साथ निभाने के वादे करता है। एक साथ आगे बढ़ेंगे, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, ऐसी सी बातें करता है वो उसका नाम भी इस लिस्ट में आया है। तो लिस्ट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो पर्दाफाश होने वाला है वो कोई मामूली नहीं है। डंके की चोट पर आपको बता रहे हैं, बात बहुत गंभीर है। जो इस वीडियो को अंत तक देखेगा वही दुश्मनों की चाल से बच पाएगा, क्योंकि जो हमारा सामने से विरोध करते हैं उनसे तो हम बच सकते हैं, लेकिन जो ये पीठ पीछे गुप्त शत्रु हमारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं, इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, वरना 2025 में आप अपने एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो आपने सोचा है आप उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जमाना इतना दोगला है कि दिखावे की जिंदगी में सब विश्वास करते हैं। चाहे घर में कोई सूखी रोटी खा रहा है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो उन्हें सबको दिखाना है कि वो बड़े बड़े महंगी चीजें खा रहे हैं। एक इंसान को अपनी असलियत समझकर अपने आप को ये समझाना चाहिए कि दिखावे की जिंदगी से कुछ नहीं होने वाला। आपके भी बहुत सारे दुश्मन इसी वजह से आपसे जलते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत स्पष्ट है। आप जिंदगी में जो करते हैं अपनी मेहनत के दम पर करते हैं, और ये लोग आलसी है, कामचोर है, इधर उधर एक दूसरे की बुराई है, करते हैं तो जीवन में कुछ कर नहीं पाते। अब जब आप मेहनत के बलबूते पर कोई नया सामान खरीदते हैं, कोई बड़ा फ्रिज खरीदते हैं,
घर में टीवी लेकर आते हैं तो आस पड़ोसी तो छोड़िए, आपके घर के जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, जैसे आपके चाचा चाची हो गए, मामा मामी हो गए, अंकल आंटी हो गए, यही आपसे जलने लगते हैं। और अभी तो समय कुछ ऐसा चल रहा है कि मान लीजिए आप अपने घर में कोई महत्वपूर्ण चीज खरीद कर लाना चाहते हैं तो आप उन्हें बताते तक नहीं हैं, क्योंकि आपके मन में भी डाउट है कि ये हमसे जलने लगेंगे, हमसे बातचीत करना छोड़ देंगे और हुआ तो हमें पैसे वाला समझकर हमसे उधार मांगना शुरू कर देंगे। और वास्तविकता में ऐसा होता भी है, और आपके साथ तो ऐसा कई बार हुआ है, जहां पैसे देने के कारण आपके रिश्ते समाप्त हुए हैं, क्योंकि ये रिश्तेदारी का खेल भी पैसों पर ही टिका हुआ है। हर रिश्तेदार आपसे उम्मीद लगाएगा कि उसके जरूरत के समय पर आप उसे तुरंत पैसे दे दोगे, और जब उसे जरूरत होती है तो वो आपको कॉल भी करता है, और कॉल पर बहुत मीठी मीठी बातें करेगा और आपसे किसी तरह पैसे निकलवा लेगा। अब मान लीजिए आपने उसे पैसे दे दिए, अब बारी है चुकाने की, तो वो इंसान आपका फोन उठाना बंद कर देगा, आपको सही से जवाब देना बंद कर देगा। जब आप आपके ही पैसे मांगेंगे तो वो इंसान आपसे मुंह फुलाकर बात करेगा और धीरे धीरे रिश्तेदारी ही खत्म कर लेगा। यानी ये जो पैसा है ये भी रिश्तेदारी में दुश्मनी की बहुत बड़ी वजह बन जाता है, और आपका एक दुश्मन तो इसी कारण बना है, उसका आगे बताया जाएगा। आप वीडियो के साथ अंत तक बने नाम रहिए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार अपनी सिद्धियों के आधार पर जो भविष्यवाणी करते हैं वो कभी झूठी नहीं हो सकती। सन्यासी गुरुदेव के आशीर्वाद से उन्हें जो आगे से जानकारी प्राप्त होती है वो तुम्हारे दुश्मनों की पोल खोलने वाली है, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों को ऐसा लगता है कि वो तो जो करेंगे उसमें वो सफल हो जाएंगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि वो तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार का जो सपोर्ट तुम्हारे पास है वो तुम्हें हर दुश्मन से सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। अब हम आपको उन दुश्मनों का नाम बताने जा रहे हैं, बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सबसे पहले नंबर पर जिस दुश्मन का नाम आया है वो आपका आज का नहीं बल्कि काफी सालों पुराना मित्र है। दोस्तों, जब हम बचपन में किसी इंसान के साथ जुड़ते हैं तो समय के साथ उसका साथ हमें अच्छा लगता है, उसके साथ वक्त बिताना हमें अच्छा लगता है, सुख दुख की बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन समय के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करने के लिए भिड़ जाता है। जैसा कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो लड़ाई लड़ी है, जो आप मेहनत करते हैं, जो आप पढ़ाई करते हैं, जो आप व्यापार करते हैं, जो आप नौकरी करते हैं, उसमें आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिला है और अच्छी खासी तरक्की भी आपने अपनी जिंदगी में कमाई है। लेकिन जब आपका वही दोस्त जो बचपन से आपके साथ जुड़ा था वो आपसे पीछे रह जाता है तो सालों की सारी दोस्ती गड्ढे में चल जाती है, और उस इंसान के मन में आपके प्रति जलन भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो भी जिंदगी में कुछ करें, और जब आप उससे आगे निकल जाते हैं तो न चाहते हुए भी उसका जलना स्वाभाविक है, क्योंकि यही मानवीय फितरत होती है। वो इंसान जो आपके लिए खतरा बन रहा है, जो आपके लिए षड्यंत्र बना रहा है, 2030 में आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देगा। आपका परम मित्र, उसका नाम लामुजेलो अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एल अक्षर से, जो कि इनका घर का नाम भी हो सकता है, जो कि केवल आप जानते होंगे। इसलिए बहुत संभल कर रहना, सावधान रहना। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सबसे पहला नाम इसी व्यक्ति का आया है, जो कि लॉ यानी अंग्रेजी के एल अक्षर से शुरू होता है। बताने में हम आपको पूरा नाम भी बता सकते हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी एक निजी जानकारी होती है, एक निजी पहचान होती है, जिसका इस तरह से खुले में उल्लेख नहीं किया जा सकता, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है। तुम बागेश्वर बालाजी के भक्त हो, उनका मंत्र भी हम तुम्हें आगे देने वाले हैं, पंडिया खेसवाई, जो तुम्हारे जिंदगी के सारे कष्टों को दूर कर देगा। तुम बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। अब हम उस दूसरे इंसान का नाम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा करीब रहता है, यानी आपके घर से जो गिनती के 5 घर अगले हैं उसके अंदर ही यह इंसान रहता है, जिसका नाम MEITI अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एम अक्षर से। यह एक विद्यार्थी है, लेकिन बहुत सालों से पढ़ाई लिखाई कर रहा है और अभी तक ये कुछ नहीं कर पाया। अब जब ये आपको थोड़ा बहुत पैसा कमाते हुए देखता है, आपके पास थोड़े बहुत कुछ अच्छे मौके देखता है आपका,
मोहल्ले में नाम देखता है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये आपसे अब घृणा करने लगा है। ये आपको अपनी आंखों का कांटा समझने लगा है। आपने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन इसके अंदर जो एक असफलता का धब्बा लगा हुआ है, वो आपकी सफलता देख करके बहुत जल रहा है, उबल रहा है। इसलिए आपको अपने मोहल्ले या कॉलोनी में या अपने घर से अगले 5 घर के अंतराल में जो भी मान नाम वाला व्यक्ति रहता है, उससे आपको संभालना होगा, क्योंकि ये इंसान कुछ भी कर सकता है। तांत्रिक क्रिया भी इसके परिवार में होती आई है। अगर आप कोई महंगी चीज खरीद रहे हैं तो कोशिश आपको यही करनी है कि मोहल्ले में आप ढिंढोरा बहुत ज्यादा ना पिटे। या मान लीजिए आप कोई योजना में पैसे लगा रहे हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, तो जगत भर में ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। ये आपकी बहुत बुरी आदत है। ये आपके परिवार के लोगों की बहुत बुरी आदत है कि जब भी आप थोड़ी बहुत उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, वे चीख चीख कर पूरे मोहल्ले में बता देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बेटे का नाम बढ़ेगा, लेकिन वास्तविकता में तो दुश्मन बढ़ जाते हैं और उन दुश्मनों के नाम एक एक करके बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में निकल रहे हैं। आप तीसरे नंबर पर एक औरत का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, जो उस स्थान पर मौजूद हैं जहां पर आप काम करते हैं। वो स्थान आपकी नौकरी पेशा वाला स्थान हो सकता है, या फिर जहां भी आप व्यापार करते हैं वहां पर यह महिला हो सकती है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि इस महिला के ऊपर आप कभी संदेह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतनी मीठी वाणी से आपसे बात करेगी कि आप यूं ही इसकी बातों का शिकार हो जाएंगे, इसके नैनों के तीर से घायल हो जाएंगे और कहीं होश न संभाल पाए तो हो सकता है इसके प्यार में भी गिर जाए। बहुत सावधान रहना, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। आपको अपने प्यार के जाल में फंसाकर आपके ऊपर झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है, या आपकी संपत्ति भी हड़पी जा सकती है, क्योंकि जमाना बहुत खराब है यहाँ पर। अगर थोड़ा भी इंसान मोह जाल में फंस जाता है तो सबसे पहले तो स्त्री का आकर्षण ही उसे बर्बाद कर जाता है। तीसरे नंबर पर जो महिला आपके कार्यक्षेत्र पर मौजूद है, उसका नाम पेसा अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के पी अक्षर से। अगर आपको भी अपने कार्यक्षेत्र पर नाम की कोई भी महिला मिलती है तो उनसे केवल राम राम और शाम शाम ही करना है, यानी कि बस थोड़ा बहुत ही बातचीत करनी है। बहुत ज्यादा उलझोगे तो उनकी मीठी बातों का शिकार हो जाओगे, रातों की नींदें उड़ जाएंगी और उस महिला की ही छवि उस सपनों में दिखाई देगी। रात दिन केवल उसके ही ख्याल आएंगे और कब उसके प्यार में पड़ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो इंसान केवल तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती है, वो महिला केवल तुम्हारा फायदा उठाना चाहती है, तुम्हारे सीक्रेट जानना चाहती है, तुम्हारी अगली योजनाओं के बारे में जानना चाहती है। और जब उसका उल्लू सीधा हो जाएगा, जब उसका काम पूरा हो जाएगा, तो वो आपको बीच भंवर में छोड़कर चली जाएगी। ये हमारी गारंटी है। तो यहाँ थोड़ा संभल जाइए, खुद को समझाइए कि जमाना भरोसे के लायक नहीं है। हम अक्सर पुरुषों पर तो शक करते हैं, लेकिन महिलाओं पर भी शक करना होगा। चौथे नंबर पर एक नौकर का नाम सामने आ रहा है। देखिए, आज के दौर में हर इंसान किसी और इंसान से सिर्फ इसलिए जुड़ता है क्योंकि उसका कोई ना कोई मतलब रहता है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं या आपके घर में कोई भी नौकर काम करता है तो वो आपसे कुछ सीखना चाहता है, इसलिए आपके साथ जुड़ा है। खास तौर पर बात अगर व्यापार की करें तो अपने नौकरों को अपनी रणनीतियां को ज्यादा नहीं बताएं। सबको दिख रहा है, हर कोई देख रहा है, और दुश्मन के पापों की अब सजाओ उन्हें मिलकर रहेगा। आपकी दुश्मन ने जो गलती किया है वह बहुत बड़ी गलती है। आपकी दुश्मन ने एक ऐसी गलती कर दिया जो कि उन्हें अब भारी पड़ने वाला ही, या यूं कह सकते हैं कि उसे भिखारी बनाकर छोड़ देगा। इतना बड़ा गलत ही उन्होंने किया है कि आप सुनकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे, और इस गलती का रिलेशन आपसी यानी कि आपकी वजह से अब आपकी दुश्मन के घर पर यह घटना होने वाली है, जिसे देखकर आपकी दुश्मन थर थर का पाएंगे। आपको हम बता दें कि यह समय जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, हर एक चीज आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य लग रहा होगा। आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि कौन से घटनाएं होंगे आपकी दुश्मन के घर पर और आपकी वजह से क्यों हो रहे हैं, क्यों आपकी भी सच्चाई सुनकर हो सुनने वाले हैं। इन सभी के बारे में हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार इस वीडियो में ऐसा क्या है कि हम इसे बिना काटे, बिना स्किप किए देखें। क्यों आखिरकार आप लोगों को हम यह बातें बता रहे हैं, उनके बारे में आप सुनोगे तो आपकी भी होश उड़ाने वाले हैं। देखिए दोस्तों,
दरअसल बात ऐसा है कि यह समय आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थीं जो कि बिल्कुल गलत था। यह जो घटना आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है, यह घटना आपकी दुश्मन आपके घर पर करना चाहता था, यानी कि आपकी बर्बादी आपकी दुश्मन चाहती थी। यह जो आपकी दुश्मनों की सांस रुकने वाली है, इस घटना को देखकर यह आपके साथ आपका दुश्मन करना चाहता था। बातों को थोड़ा गहराई से समझने का आप कोशिश कीजिए कि आपके दुश्मन आपको चाहता था कि आप मौत की नींद सो जाएं। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, आप पूरा बिल्कुल मत मानना। अगर आपको बुरा लगे तो हमें माफ करना, पर दुश्मन आपका यही चाहता है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब अगर आपका दुश्मन ऐसा करना चाहेगा तो क्या वह कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके ऊपर कई सारे देवी देवताओं का हाथ थे। कई सारी ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको बताए भी हैं कि कई सारे देवी देवता आपके आसपास रहते हैं, आपकी हमेशा मदद करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। ऐसे कई सारे ज्योतिषी कार्यक्रम में हमने बताया है आपको। तो इसी वजह से जो आपकी साथ हो रहा था वह आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है। आखिर क्या हो रहा था? क्या आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है? ये चीज थोड़ा आप अभी तुरंत समझ लो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन काल में आपके दुश्मनों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। आप ये बात समझते हैं कि आपसे हर कोई जलता है, आपके कार्यों से जलता है, आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। आप ये बात पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसी ऐड में एक आपका दुश्मन था, उनका नाम भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी हम बताते हैं कि हुआ क्या था। वह चाहता था कि आप पूरी तरह से तबाह हो जाएं, और इसके लिए वह आपके घर पर तांत्रिक क्रिया टोटके, बुरी शक्तियों सब कुछ छोड़ने का प्रयास कर रहा था। और इस प्रयास में आपकी दुश्मन ने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया। आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर यह बुरी शक्तियों छोड़कर तांत्रिक क्रिया करके उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। क्योंकि आपके घर में जो कुलदेवी कुलदेवता है, जो आपकी रक्षा करने वाले देवी देवता है, वह देवी देवता इस तांत्रिक क्रिया को देख लिए। उन्हें पता चल गया कि आपको कोई बर्बाद करना चाहता है, आपके ऊपर बुरी शक्तियों छोड़ रहा है, आपकी बर्बादी चाहता है। तो अब की इन देवी देवताओं को गुस्सा आ गया, और अब यह जो तांत्रिक क्रिया आपकी दुश्मन है आपके ऊपर किया था, यह तांत्रिक क्रिया आपकी दुश्मन को भारी पड़ रहा है, उनके ऊपर ही असर कर रहा है। वह सारी बुरी शक्तियों उनके घर पर जाकर मंडरा रही है, और उसे बिल्कुल पता है कि उनके आसपास बुरी शक्तियों घूम रही है, लेकिन अब वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब उन्हें उनकी सजा मिलकर ही रहेगा। और अब तो वह डरने भी लगा है। आपसे टकराने के लिए आपसे वह बहुत डर रहा है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आपके ऊपर कोई देवी देवताओं का हाथ है। अब दोबारा आपका दुश्मन यह गलती बिल्कुल नहीं करेगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हम बता दें, यह समय बात यहीं पर खत्म नहीं होता है। बात अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यह व्यक्ति कौन था? कौन आपका छुपा दुश्मन था जो तांत्रिक क्रिया कर रहा था? यह देवता कौन है जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, पर आपकी प्राणों की रक्षा कर रहा है, आपके साथ रहता है? और सबसे बड़ी बात कि आपको अब इस वीडियो को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर इस देवता को आप नजरअंदाज करोगे और जाने अनजाने में आकर इस देवता को आप नाराज कर दोगे अपनी गलतियों की वजह से, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि यह देवता अभी आपके घर में ही है, आपके घर में ही छुपा हुआ है, लेकिन आप इसके बारे में कुछ नहीं जानती। और आप अगर कोई ऐसा गलती कर देंगे जिनका अगर इस देवता को बुरा लग गया तो आपकी बर्बादी निश्चित है। हम यह बात आपको बता दे रहे हैं। यह बात भले ही कड़वा है, लेकिन हम आपको सच्चाई तो बताते ही हैं। आपको पता ही है। तो अब आपको करना क्या चाहिए? बस इस वीडियो को आप देख लो, जान लो कि यह देवता कौन है, और आखिरकार आपको कौन सी गलतियां नहीं करना है जाने अनजाने में आकर, ताकि इस देवता का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, एक शक्ति रोज तुम्हारे घर आती है। अब क्यों और कब आता है, यह चीज जानकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आपके साथ जो बड़ी घटना अभी हो रहा है ये वाकई आपके होश उड़ा देंगे। जी हां दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है कि आपके घर हर रोज रात कोई शक्ति आता है, आपके घर में घूमता है, आपके आसपास घूमता है। अब आपके मन में कुछ सवाल उठने लगे होंगे, जिनमें से पहले सवाल तो यह होगा कि यह शक्ति कौन है और आखिरकार हमारे घर क्यों आती है। इनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए।
क्योंकि अगर इसे आप अभी तक अनजान हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इसके बारे में जान लो, आज की इस वीडियो को अंत तक देख लो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और आप लोग कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्तिभाव के साथ माता रानी का 5 बार जयकारा भी लगा दी। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि यह शक्ति कौन है, आपके घर क्यों आती है, और सबसे बड़ी बात में अगर आपके घर कोई शक्ति आ रहा है तो आपको पता क्यों नहीं चलता है। इन सभी के बारे में अब पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि आपकी जीवन काल में यश में आपकी रोज के दिनचर्या वाले काम, आपके रोज के कार्यों से आप थक हार कर शाम को अपने घर आते हैं और जब आप खाना पीना खाने के बाद अपने घर में सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा कांड शुरू होता है। हर रोज आपके घर में एक शक्ति आती है और चुपके से आती है और आपके घर में चारों तरफ घूमती है, आपको पता भी नहीं चलता है और आपके पास से कोई शक्ति वापस लौटकर चला जाता है। यह घटना आपके साथ हर रोज होता रहता है। अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है, इनके बारे में आप लोगों को अब हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसे आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इसे आपको बहुत ज्यादा लाभ है। यह जो शक्ति है यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ का नाग देवता है, जो कि आपके घर में कहीं छुपा हुआ रहता है, आपके घर में कहीं लुप्त हुआ रहता है, या यूं कह सकते हैं कि आपके घर में अदृश्य हो जाता है। और फिर जब आप अपने घर में हर रोज खाना पीना खाने के बाद अपने घर में आप जब सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा खेल होना शुरू हो जाता है। यह शक्ति शाम को बाहर निकलता है और आपके घर में घूमते रहता है। अब आखिर ऐसा होता क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस शक्ति के आपके घर में घूमने से आपका बड़ा फायदा हो रहा है, आपका बड़ा अख्तरा टल रहा है, आपके ऊपर आ रहे हैं, मुसीबत खत्म हो रहे हैं। हम आपको एक चीज क्लियर बता दें कि आप अपने जीवन काल में जब भी आगे बढ़ने का प्रयास करती हो, उसे समय आपको रोकने के लिए कई सारे लोग अड़चन डालना शुरू कर देते हैं। खासकर जब आप किसी व्यक्ति से आगे निकल जाती हो तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि यह तो हमसे आगे निकल रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा इसका। और इसी ऐड में आपकी कई सारे दुश्मन बन चुके हैं। इसी वजह से आपके कई सारे जलने वाले लोग बन चुके हैं, और वह जो जलने वाले लोग हैं वह आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आपकी तरक्की को देखकर उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, और इसी वजह से आपके ऊपर यह जो आपकी दुश्मन होती है छुपे हुए, यह जो आपकी विरोधी वर्ग के लोग होते हैं, यह आपको रोकने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेने लगता है। आपकी दुश्मन बड़े बड़े तांत्रिक से जुड़ने लगता है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने लगता है। तंत्र मंत्र के साथ साथ आपके घर के ऊपर कई सारी बुरी शक्तियों को भी छोड़ने लगता है, और उन बुरी शक्तियों के वजह से आप पूरी तरह से बर्बाद हो सके। यही आपकी दुश्मन का मकसद होता है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि जिनके साथ होता है महाकाल उनका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। देखिए, आमतौर पर जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है, जो आपके ऊपर बुरी शक्तियां होती हैं, वह रात को ही अपना प्रभाव जमा सकती है। रात का जो समय होता है वह बुरी शक्तियों की शक्ति बढ़ जाता है। रात को बुरी शक्तियों की शक्ति 2 गुना हो जाता है, और इसी वजह से कहीं आपकी दुश्मनों का जो तांत्रिक क्रिया है, जो बुरी शक्तियों है, वह आपके ऊपर प्रभाव न जमा दे। इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। इसी वजह से आपकी रक्षा करने के लिए यह देवता हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, हमेशा आपके घर की रखवाली करता है। तो आपको यह बात समझ आ गया होगा कि आखिरकार यह देवता आपके घर में क्यों घूमता है, और आपको यह भी समझ आ चुका है कि यह देवता कौन है और कब आपके घर में आता है। हर चीज हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा बात जानना बाकी है। सबसे बड़ी गुप्त बात जो निकल कर आ रहा है, उनके बारे में सुनकर तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे। जो बातें अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाली हैं, उसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा इससे सच्चाई को जानकर, जो सच्चाई हम आपको इस वीडियो में अब बताने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना। बस अब शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, वह 3 बड़े कांड कौन से हैं जो होने वाली है।
सबसे पहले दुश्मन की बोलती बंद होने वाला है। अब दुश्मन आपका खून के आंसू रोएगा, क्योंकि आपकी खुशियों में 4 चांद लगेगा। आपकी खुशियां देख दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दुश्मन अब यूं समझ लो कि दीवार में अपना सर पटक पटक कर रोएगी। जी हां मित्रों, पिछले समय आपको उन्होंने बहुत परेशान करने का काम किया है, पर अब वह परेशान नहीं बल्कि हैरान होने वाले हैं। आपके जीवन काल के तरक्की को देखकर यह समझ लो कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण और खास समय का शुरुआत हो चुका है। बंद किस्मत का ताला खुल चुका है। अब तैयार हो जो खुशियां मनाने के लिए हर चीज आपको हासिल होगा। परंतु इस खास समय में, इस महत्वपूर्ण समय में कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है, जो कि आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम बताने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि आपके लिए यह समय कैसा है, आपके लिए यह समय किस प्रकार महत्वपूर्ण है और कौन कौन से बड़े लाभ की प्राप्ति आपको हो सकता है। किन किन क्षेत्रों से बड़े धन लाभ मिलेंगे, आपका राशिफल कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा। साथ ही बात करेंगे कि कार्य कर रहे लोगों के लिए, वह पर कर रहे लोगों के लिए समय कैसा है, जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए समय कैसा है, और जो आपके सपने हैं वह किस प्रकार पूरे होंगे, उनमें कौन कौन से बदलाव आपको करने की आवश्यकता पड़ सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा एक ही निवेदन रहेगा कि हम आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। कड़ी से कड़ी छानबीन करने के बाद ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण कर पाती। जिम हमारा बहुत समय लगता है और इतना अधिक मेहनत करने के बाद हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, बस आप वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दी। आपको बता दें कि अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप माता रानी के एक ऐसे भक्त के साथ जुड़ चुके हैं जो हमेशा माता रानी से यही कामना करता है कि है माता रानी, आप सभी को खुशियां देना और आप किसी को भी दुखी मत रखना। हर एक इंसान, हर एक भक्त को प्रसन्न करके रखना। जी हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में 5 बार माता रानी का जयकारा भी जरूर लगा देना, तुम्हारे सारे बिगड़े कार्य बनेंगे। जी हां मित्रों और दोस्तों, आप सभी को एक और चीज बता दें यार, समय आप लोग अब यह चीज जरूर सोच रहे होंगे कि किस प्रकार हमारा यह समय महत्वपूर्ण है और क्या कुछ यश में हमारे जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। तो जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि दोस्तों, यश में एक से अधिक क्षेत्रों से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुराने रुके कार्यों में अचनके से गति आएगा। ऐसा प्रतीत होता कि किस्मत आपके ऊपर मेहरबान है। आपको बता दें, कुछ बिगड़े कार्य भी बनते हुए दिखाई पड़ेगी। कुछ लंबे समय से अटके हुए कार्यों में भी यश में गति आए। यही नहीं बल्कि भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं भी आपके सफल होंगे। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इस समय आप अपनी जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि आपकी जो जुबान है दोस्तों, आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। इंसान की जो जुबान होती है दोस्तों, वह चाहे तो किसी का दिल भी जीत सकती हो और किसी का दोस्त तो दुश्मन भी आसानी से बन सकती है। आपको अपनी जुबान का उपयोग बहुत ध्यानपूर्वक करना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके मुंह से कुछ कड़वे वचन निकल सकते हैं। आपका अपना आपसे नाराज हो सकता है, यहां तक कि रिश्ते नाते भी टूट सकते हैं दोस्तों। यहां तक कि लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं और हाथापाई भी हो सकती है। इसलिए अपनी जुबान को थोड़ा सा काबू में रखिएगा, क्योंकि स्थिति लड़ाई झगड़ों की हो रही है। स्थिति दोस्तों रिश्तों में दरार आने की भी हो रही है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आशाएं मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब जो भी मैं बताऊं बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि यदि भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो वे आपकी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं। यदि वह विलंब करते हैं तो आपके धैर्य को बढ़ा रहे हैं, और यदि नहीं सुनते हैं तो उन्हें पता है कि आप स्वयं ही उस समस्या का हल निकालने में सक्षम है। अर्थात मित्रों, गुरुजी इस सुविचार के माध्यम से आपको यह बताना चाह रहे हैं कि चाहे कैसी परिस्थिति हो, भगवान ना पर कभी भी विश्वास करना हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि चाहे रास्ते कैसे भी हों, अंत में वह रास्ते हमें भगवान से ही मिलाते हैं, हमारी मंजिल से ही लाते हैं। तो गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो
तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य यह लिखिए। दोस्तों, वीडियो की अंत तक जरूर देखें। तो इतना ध्यान से सुनिए कि यह जो समय है, इस समय में आपको अपने लोगों से जुड़ा कर रहना होगा। वही आपको प्रलोभन से दूर रहकर केवल काम पर ध्यान लगाना है और विचारों में खोए रहने से आप वक्त बर्बाद कर सकते हैं। ज्यादा सोच विचार करना कभी कभी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो मित्रों, ज्यादा सोच विचार न करके केवल अपने काम पर अपना फोकस रखें और प्राप्त हुए अवसर को खोने की आशंका बन रही है। वहीं वर्तमान से जुड़ा नहीं कर पाएंगे। करियर को नई दिशा देने के लिए मार्ग आपको प्राप्त हो रहे हैं, उनका फायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर आप जल्दबाजी के चक्कर में या तो अपना नुकसान कर बैठते हैं या फायदे को गवा बैठते हैं। मित्रों, अपेक्षा के अनुसार लव रिलेशनशिप बदलता हुआ नजर आएगा और फिलहाल भविष्य से संबंधित चिंता बिल्कुल न करें, क्योंकि भविष्य की चिंता आपको पीछे हटा सकती है, आगे बढ़ने से रोक सकती है। और जिस प्रकार आपने प्रयत्न किए गए हैं, उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होने वाली है। भविष्य संबंधित योजना और निर्णय पर आप टिके रहे तो सफलता मिलेगी, और जीवन संबंधित हर एक बात को लेकर आप गंभीरता दिखाएंगे। तो मित्रों, ऐसा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि जब तक आप अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं होंगे, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मित्रों, काम के लिए बढ़ती हुई निष्ठा की वजह से आपको सकारात्मक महसूस होने लगेगा और पार्टनर के द्वारा हुई गलतियों उनको माफ करके आपको आगे बढ़ना होगा। वहीं विचारों के दायरे से बाहर निकलकर काम पर ध्यान दें। लोगों की आपके लिए नाराजगी बरत सकती है। जिन बातों से आप खुद को अभी तक रोक रहे थे, उन बातों को जीवन से दूर कर पाना संभव होगा, और आपके द्वारा लिए गए निर्णय को अमल में लाने के लिए यह आपको हौसला रखना चाहिए। मित्रों, अपने जीवन में आपको हमेशा हौसला बरकरार रखना चाहिए। क्योंकि सफलता के पीछे का यही सबसे मुख्य कारण है। रिस्क स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए अपेक्षा से कई जुदा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी डीच सकती है, और रिलेशनशिप से संबंधित बातों पर अधिक ध्यान देने से अन्य बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। वहीं आपको पेट से संबंधित बीमारी ठीक होने लगेगी। फिर भी खान पान का अवश्य ध्यान रखिए। मित्रों, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही बरतना आपके लिए नुकसानदायक होगा। मन में चिंता और सकारात्मकता दोनों बने रहने से मूड में बार बार बदलाव नजर आएगा। मित्रों, आकाम न चंचल है, एक परिस्थिति में अपने आप को नहीं डाल सकता है। लोगों का आपके लिए विश्वास बरेच रहा है, लेकिन आपका खुद पर विश्वास कम होने लगेगा और जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की कोशिश करें। योजना पर अधिक वक्त बर्बाद ना करें, और पार्टनर से कमिटमेंट प्राप्त होने में वक्त लग सकता है, लेकिन विश्वास रखें और मित्र जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की भी कोशिश आपको करना चाहिए। योजना पर अधिक वक्त बर्बाद ना करें। इसी के साथ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बड़ी खरीदारी के बारे में सोच विचार किया जाएगा। किस निर्णय पर तुरंत पहुंचने से पहले उसके परिणामों की जांच पड़ी डीडीए ताल कर ले। इसके परिणाम आपके लिए कैसे रहेंगे, लाभदायक रहेंगे या फिर आपके हाथ निराशा लगेगी। आपसे जुड़ा की अपेक्षा है, उनकी जरूरतों पर ध्यान न देने की कोशिश करें और काम की जगह बढ़तरी प्राप्त हो सकती है, लेकिन का एम में बदलाव भी हो सकता है। पार्टनर से सरप्राइज प्राप्त हो सकता है। खांसी और सर्दी से तकलीफ आपको हो सकती है। तो वहीं परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने से आपको चिंता होने लगेगी कि यह व्यक्ति आपके विचारों को समझने के लिए सक्षम नहीं है। अपनी बातों को मनवाने की जिद न करके परिस्थिति के साथ समझौता करना पड़ी डीडीएच सकता है, और काम से संबंधित हुई गलती की वजह से काम को दोबारा करना पड़ी अच सकता है। मित्रों, विवाह से संबंधित निर्णय लेते समय परिवार का यह साथ चर्चा बिल्कुल न करें। सेहत में अचानक बदलाव नजर आएगा, और सेहत से संबंधित किसी भी बात को नजरअंदाज न करें। जीवन में संतुलन बनाते समय अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ डीडीए सकता है। चिंता का कारण जानना मुश्किल होगा, और अन्य लोगों की राय को महत्व देने की वजह से आप खुद के अवसरों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसी के साथ व्यापारी वर्ग को व्यवहार करते समय सतर्कता दिखाने की आवश्यकता होगी, और दस्तावेजों को आपको ठीक से पढ़ना है।
पार्टनर द्वारा कुछ बातें छिपाई जा सकती हैं, लेकिन वक्त के साथ पार्टनर वह बातें आपके सामने रख पाएंगी और पेट दर्द आपको हो सकता है। मित्रों, तो पेट से संबंधित समस्या का कारण आपको जल्द से जल्द खोजना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय सतर्कता रखें। पिछली बातों की चर्चा किसी के साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखें और आपके द्वारा बोली गई बातों का इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। मित्रों, काम की जगह कोई आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है और पूर्व प्रेमी जीवन में वापस आ सकता है। आपको अपने जीवन में भले ही प्रगति नजर और न आए, लेकिन कुछ हद तक स्थिरता मिल सकती है, और जब तक आप विचार में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक परिस्थिति के अन्य पहलुओं को जान पाना आपके लिए कठिन होगा। जो काम आप कर रहे हैं उसे नया स्वरूप देने की कोशिश करें, क्योंकि नयापन आपको अपने जीवन में लाना चाहिए। और देखा जाए तो यही प्रकृति का नियम भी है कि जीवन में जब तक आप कुछ नया करने का प्रयास न करेंगे, अब जीवन का सीख नहीं मिलेगी। रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव कम होने लगेंगे और मन में उत्पन्न हो रहे विचार और भय को अधिक महत्व न देते हुए केवल परिस्थिति का सामना करने पर ध्यान दें। कुछ बातों को अमल में लाने के लिए अपेक्षा से अधिक वक्त लग सकता है। जिस प्रगति की आप अपेक्षा रखते हैं, उसी प्रकार से सफलता प्राप्त परिस्थितियां परिवर्तित होगी तथा नई नई यम साथ ही बता देते हैं कि कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे मित्रों, आपकी बेगुनाही उनके सामने साबित होगी और संबंध पुनः मधुर होंगे। मित्रों, आप पूरी तरह से उन लोगों के प्रति जुड़ जाएंगे और जो आपके रिश्ते बनेंगे वह बड़े ही भावुक मेज के बनेंगे। मित्रों, किसी मनोरंजक स्थल पर जान का प्रोग्राम आप बना सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वह प्रोग्राम किसी अपने निजी कारण के लिए रद्द करना पटीडिए सकता है। मित्रों, मन में चल रहे सवालों का जवाब भी खुद को ही तलाशना होगा। शयोक यह बता देते हैं कि इस वक्त आपके मन में जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, उस कंफ्यूजन का हल आप स्वयं ढूंढ लेंगे और दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। मित्रों, क्योंकि दिखावे के चक में ही आप अक्सर बर्बाद होते हैं। सोच विचार में भी समय लगाने से उपलब्धियां आपके हाथ से निकल सकती हैं। जितना ज्यादा सोचेंगे विचार आएंगे, उतनी ही ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ देगी। मित्रों, और व्यावसायिक गतिविधियों को और समय दें जिससे बेहतर नतीजे मिल सके। मित्रों, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। आपकी इनकम सुधरने वाली है। दोस्तों, मैंने आपको कहा था ना कि आपका किस्मत में सुख लिखा है। अब आप अपने आंखों से देख लो, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। अब खुशियों का पटाखा फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 110 बड़ी भयानक खुशखबरी मिलेगा। अगर यह भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं जिंदगी भर आपका गुलामी करूंगा। बेटा, ब्रह्मा ने लिख दिया, आपका किस्मत अब मिलेगा 10 बड़ी खुशखबरी। दुनिया का कोई भी ताकत अब आपको को हरा नहीं सकता है। सारी दुनिया अब आपका ही चर्चा करेंगे। यह बात लिख कर रख लो, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो अब आपसे कोई जीत सकेगा। अब जीत की माला आप पहनो। यह बात गांठ बांध के रख लो दोस्तों। पिछले 5 सालों से जितना ज्यादा आप दुख और कष्ट सहे हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा अब आपको सुख मिलने वाला है। अब आप असली सुखों का आनंद उठाएंगे। दोस्तों, भगवान के घर देर होता है परंतु अंधेर नहीं। ऐसे में दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास सब्र होता है उसे भगवान बहुत कुछ देते हैं। भले देर से देते हैं, लेकिन जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं और उसे मालामाल कर देते हैं। और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। अब आपको सब्र का फल मिलने वाला है और आपका किस्मत चमकने वाला है। दोस्तों, अगले 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे, ऐसा बड़ा खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका उम्मीद नहीं था। दोस्तों, आपका छुपा दुश्मन का नाम सामने आने वाला है। दोस्तों, बागेश्वर बाबा के परिचय में आपका 3 गद्दारों का नाम आया है।